जय हिंद फ्रेंड, सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। सब लोग जुड़ जाइए। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पिछले क्लास से हम लोग ये बीपीएससी प्रैक्टिस सेट का एक कार्यक्रम जो शुरुआत किए थे वो निरंतर चल रहा है। सभी लोग जुड़ जाएं। जय हिंद फ्रेंड, सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल। हाँ, गुड इवनिंग जय भीम, गुड इवनिंग रेखा, सभी लोग जुड़ जाएं। आज का सेशन मजेदार होने वाला है। 1857 क्रांति पार्ट 2 है। स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोग का। गुड इवनिंग दिव्यांग, जय माता दी, सबको जय माता दी। नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है। निक्की गुड इवनिंग, गुड इवनिंग निक्की। बली सरकार जय हिंद। एस का सॉल्यूशन गुड इवनिंग। आज हम लोग एस का सॉल्यूशन गुड इवनिंग। चलिए सब लोग आ गए। अभी लोग सब लोग लाइक शेयर कर देंगे क्योंकि आज का सेशन बिल्कुल मजेदार होने वाला है। अब चलते हैं, समय को देर ना करते हुए। जैसे आप टॉपिक आप लोग देख रहे हैं 1857 क्रांति पार्ट 2 है। आज इसमें 20 क्वेश्चन का एक सीरीज है। इसमें 1857 क्रांति पार्ट 2 होगा और एक क्वेश्चन काफी थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें और मजा आने वाला है। सब लोग इसमें जुड़ जाएं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या है? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरियों का प्रबंधन, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 1990 में पूछा है। देखते हैं सबसे पहला जवाब किसका आता है। क्वेश्चन में दम है। पल्लवी दांगी सी, और भी लोग जवाब देंगे। एस के कुमारी सी, दीपक बी। इसमें क्या है? प्रमुख कारण। इसमें सोच समझ के जवाब दीजिएगा। प्रमुख कारण क्या है? बली सरकार से, अर्चना भी, रेखा से, इसके सॉल्यूशन सी। बस जवाब आ गया सभी का। चलते इसके आंसर की ओर। इसका जो आंसर है अभी तक किसी का नहीं आया, मैं देख पा रहा हूं। निक्की भी। देखिए, कारण तो सभी है लेकिन प्रमुख कारण पूछ रहा है, तो प्रमुख कारण का जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति होगा, डी। कारण तो सभी, इसमें से सबसे प्रमुख कारण है आपका ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। इनकी नीति पॉलिसी कारण ही, अंग्रेज की पॉलिसी ही ऐसी आई थी, इसके कारण से विद्रोह हुआ था। तो रोशन का डी जवाब है, बिल्कुल सही है। रोशन का जवाब डी है, वो सही है। क्योंकि देखिए, जन आक्रोश भी था, सैनिक असंतोष था, ईसाई मिशनरी का प्रबंध ये भी था, लेकिन प्रमुख कारण में देखा जाए तो आपको ब्रिटिश साम्राज्य की नीति को देखा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने है। 1857 से लंदन में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की कोई गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। छिप गया है, देखता था। A.W.H. रसेल, रॉबर्ट पील, ग्लैडस्टेन और पामस्टन। ये कौन है जो बताए हैं? ये एक इनका स्टेटमेंट है। कौन से संवाददाता हैं? सबसे पहला जवाब आया दीपक का। और भी लोग जवाब देंगे। अशोक बी, रेखा ए, दीपक ए है, रेखा का ए है, अशोक का भी है। ये कौन लिखे हैं?
कि लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र जो टाइम्स है उसके संवाददाता कौन है, जो ए लिखे हैं उनका स्टेटमेंट है। कोमल सिंह ए है, रेखा ए है, बली सरकार ए है, अर्चना का भी है कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की कोई भी गाड़ी को मित्रतापूर्वक दृष्टि से नहीं देखता था। बिल्कुल सही है। अभी मैक्स ए, रेखा का ए, कौन है? बिल्कुल 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 ए जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही। जिनका ए है बहुत लोग, रोशन का ए है, कोमल का, जिनका ए है बिल्कुल सही है। ये WCH रसेल है, WH रसेल है जो टाइम्स के संवाददाता थे। उन्होंने ये लिखा है कि उत्तरी भारत में ये लिखे हैं वो, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की कोई भी गाड़ी को मित्रतापूर्वक दृष्टि से नहीं देखता था। ए लिखने वाले हैं आपको रसेल, WH रसेल, जिनका ए बिल्कुल सही है। इसमें गुड इवनिंग सलोनी, गुड इवनिंग सलोनी, गुड इवनिंग अविनाश, बिल्कुल बिल्कुल जिनका ए है बिल्कुल सही है। ए जवाब जो दिए हैं बिल्कुल सही है, ए स्टेटमेंट है इनका। और ये 1857 में दिए हैं। और ये टाइम्स, ये जो है ये आपके टाइम्स मैगजीन के संवाददाता हैं। ये आपका WH रसेल होगा, बिल्कुल। ये जवाब जो है इनका बिल्कुल सही। सभी लोग लाइक शेयर करेंगे। चलते तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिग्रहित किया? झांसी, मेरठ, दिल्ली और कानपुर। जवाब देंगे सभी लोग। अनब्रेकेबल शायर, शालुशीन, गुड इवनिंग। इसका जवाब सबसे पहले का दीपक का भी आ रहा है। थ्री का भी, भक्ति मार्ग भी, गुड इवनिंग। अनब्रेकेबल शायर सी, अशोक भी, रेखा भी, अविनाश भी, पलवीरांगी भी, सालुशीन भी। सभी लोग जवाब देंगे। हाँ, मैक्सिमम का भी आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे, विनायक कुमार, ठीक है। अंग्रेजों ने केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकार किया था? लेकिन मैक्सिमम का भी आ रहा है। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखे हैं। चलते इसके आंसर की ओर। देखिए, 1857 के संग्राम में अंग्रेजों ने सबसे पहले जो अपने पूरे कंट्रोल में लिया था वो सबसे पहले दिल्ली को लिया था। ये दिल्ली को लिया था और यहाँ दिल्ली को लिया गया था। और दिल्ली में आपको 3 महीने तक घेराबंदी करने के बाद एक निकलसन ने 3 महीने के बाद दिल्ली को अपने अधिग्रहण में ले लिया था और लगभग 3 महीना तक दिल्ली में घेराबंदी हुआ था, कर रखा था। और जो दिल्ली से जो 1857 विद्रोह में भाग लिए थे वो थे आपको जफर, बहादुर शाह जफर, और इनको पकड़कर रंगून भेज दिया गया था। सी आंसर। और झांसी से जो जुड़ी हुई थी वो जुड़ी हुई थी लक्ष्मीबाई, झांसी से लक्ष्मीबाई थी। कानपुर से तांत्या टोपे थे, ठीक है। और मेरठ से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। और 11 मई को लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। 11 मई को लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। चलिए, बिल्कुल दिल्ली सही है। चलिए, एक क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। इसमें सभी का मैं चाहूंगा कि सब लोग इस पे सही जवाब दें। एक क्वेश्चन MPPCS प्री 1992 में पूछा है। रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध का सामना किससे करना पड़ा? रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध का सामना किससे करना पड़ा था? सबसे पहला जवाब आता है 4 का रोशन का ए, SK कुमार ए, शालू ए, अर्चना ए, अनब्रेकेबल शायर ए, कोमल सिंह ए, दीपक कुमार ए, नीतू ए, रेखा ए, जय भीम है, SK सोल्यूशन है। सभी का जवाब आ रहा है। हाँ, तो अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा था
ये बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग का मैक्सिमम का जवाब है रेखा है, बिल्कुल मैक्सिमम का जो जवाब आया है ए आया है, मैक्सिमम का जो जवाब आया है वो ए आया है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सभी का जवाब आ रहा है बिल्कुल सही। जो हीरोज, हीरोज बिल्कुल सही जवाब, जिनका ए जवाब आ रहा है बिल्कुल हीरोज सही है, हीरोज बिल्कुल सही है। और हीरोज ने डलहौजी को, हीरोज ने झांसी को, और हीरोज ने झांसी की रानी से अंतिम युद्ध किया, और अंतिम युद्ध करते वक्त इनका घोड़ा नाला पार नहीं कर पा रहा था, और इसी कारण वहां पे अंग्रेजी सेना पहुंच जाते हैं, अंतिम युद्ध हीरोज से करते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। और हीरोज का यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि भारतीय विद्रोहियों में से एकमात्र सोई हुई मर्द है जो लक्ष्मीबाई है। ये लक्ष्मीबाई के बारे में आपका हीरोज का स्टेटमेंट है, ये हीरोज है। और ये साउंड नहीं आ रहा है, सबको साउंड आ रहा है या फिर इसके सॉल्यूशन का सिर्फ साउंड नहीं आ रहा है? ठीक है, तो एक हीरोज का स्टेटमेंट है, ये आपका हीरोज का स्टेटमेंट है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो झांसी है, लक्ष्मीबाई को जो झांसी है, झांसी को जो मिलाया गया था आपको, ये आपको डलहौजी मिलाया था, आपको व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत आपको इसको मिलाया गया था। और ये 17 और लक्ष्मीबाई जो है 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गई थी, ये आपका आंसर। आज कुछ मारिया ए क्वेश्चन का जवाब देंगे। ए सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूं बीपीएससी क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देंगे इसका, और इसका जवाब सभी लोग देंगे। सभी लोग लाइक शेयर करते रहें, आज लाइव में बहुत कम लोग जुड़ पाए हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारी नेता कौन थे? ये सभी लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन बीपीएससी प्री 2016 में पूछा है। सबसे पहला जवाब किसका था? पहला जवाब है सालू सिंह का, एस.सी. कुमारी, पल्लवी दांगी, दीपक कुमार, अनब्रेकेबल साहेब बी, एस के सॉल्यूशन बी, नीतू बी, रोशन बी, रेखा बी, जय भीम बी, अर्चना 5 का ई, कल्याणी बी, कोमल सिंह बी, पुरुषोत्तम बी, अशोक बी, अर्चना का ई आ रहा है। बिहार के क्रांतिकारी नेता कौन थे? निक्की भी, बोधगया भी जो हैं, विनय सिंह, मारिया भी, बिल्कुल सही। जिनका बी जवाब बिल्कुल सही है, बी जवाब बिल्कुल। बाबू कुंवर सिंह बिहार से नेता थे, बिल्कुल सही। जो उनका बी जवाब है बिल्कुल सही है, बाबू कुंवर सिंह। इनको बिहार का सिंह भी कहा जाता है, इन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता है, बिहार का सिंह भी इन्हें कहा जाता है। और इन्होंने 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर रियासत से इन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, आरा क्षेत्र से। एसडीएम सुष्मिता भी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 1857 के संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? एक क्वेश्चन का जवाब मैं क्लास में डिस्कस किया हूं, देखिए एमपीपीएससी प्री 2010 में है। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर को होलकर, नागपुर को भोसले, रामगढ़ का लोधी। सबसे पहला जवाब किसमें आया है? सबसे पहला जवाब का वेट में कर रहा हूं, ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया गया है। सबसे पहला सालू सिंह का ए, अर्चना ए, एस.के. कुमारी ए, पल्लवी दांगी ए, कोमल ए, रोशन ए, एसडीएम सुष्मिता ए, सलोनी सिंह ए, कल्याणी ए, अनब्रेकेबल सायर ए, आस के मानसू ए, दिव्यांशु मेरा आंसर था, मतलब नहीं समझ पाए दिव्यांशु। जयवी में समिया, दीपक ए, आदित्य सिन्हा ए, सलोनी गौतम, अशोक, शमी अंसारी है, बिल्कुल बिल्कुल। जिनका ए जवाब बिल्कुल सही है, ए जवाब बिल्कुल सही है। मैक्सिमम का जवाब सही है। ग्वालियर के सिंधिया ने आपको अंग्रेजों के सहायता किया था। 1857 के संग्राम में
ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों को सहायता किया था। और ग्वालियर के सिंधिया का एक मंत्री हैं, इनके एक मंत्री थे, उनका नाम था दिनकर राव। उनका नाम था दिनकर राव। दिनकर राव मंत्री का नाम था दिनकर राव। और हैदराबाद के एक थे हैदराबाद रियासत के मंत्री थे, उनका नाम था सलारजंग। ये दोनों व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह में सबसे ज्यादा अंग्रेजों का साथ दिया। और इसी में एक कैनिन का स्टेटमेंट भी है कि अगर सिंधिया इस विद्रोह में मेरा नहीं भाग लेता तो हम लोग बोरिया बिस्तर बांध कर यहां से चले जाते। ये इनका स्टेटमेंट था। यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो कल ही बिस्तर गोल करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट है आपका एक कैनिन का। और ये ग्वालियर के सिंधिया के मंत्री हैं दिनकर राव और हैदराबाद रियासत के मंत्री सलारजंग, ये दोनों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। और इसी पर कैनिन का एक स्टेटमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 1996 में क्वेश्चन पूछा है। 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? कौन 1857 से विद्रोह संबंधित नहीं है? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। सबसे पहला समी अंसारी का सी आया है, अनब्रेकेबल शायद सी है, रोशन का सी है, नीतू का ए है, आस की मानसू सी है, दीपक का डी है, समी अंसारी ठीक है। और भी लोग जवाब देंगे। आज कुछ ज्यादा लोग जुड़ नहीं पा रहे, सभी लोग शेयर नहीं किए क्या आप लोग? शलोनी सिंह चौहान सी, आरती कुमारी सी, अर्चना सी, अशोक सी, कोमल सिंह सी, हाँ बिल्कुल, सलोनी, निक्की, स्वीटी, सभी का सी है बिल्कुल। जिनका सी जवाब है बिल्कुल सही है, सी जवाब बिल्कुल सही है। जो 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है वो है उधम सिंह। उधम सिंह का संबंध 1857 का विद्रोह से नहीं है, सी जवाब बिल्कुल सही है। और इनका संबंध आपका जालियांवाला बाग हत्या से घटना से है। इनका जो संबंध है जालियांवाला बाग घटना से है। जालियांवाला बाग घटना है। जालियांवाला बाग घटना में जो माइकल ओ डायर था, उसको इन्होंने आपको गोली मारा था। आपको मार्च 1940 में इनका संबंध जालियांवाला बाग हत्याकांड से है। और ये जो बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह से संबंधित है। और ये लखनऊ से है। कुंवर से ये तो बिहार से हैं, आरा से हैं, बिहार से हैं। अहमदुल्ला, ये जो मौलवी अहमदुल्ला हैं, ये फैजाबाद से हैं, ये आपके फैजाबाद से हैं। तो इन तीनों का संबंध है और उधम सिंह का संबंध जालियांवाला बाग हत्याकांड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ये जवाब देंगे।
एक क्वेश्चन 40वें बीपीएससी 1995 का क्वेश्चन। समी अंसारी डी, समी अंसारी का डी है, पल्लवी दांगी डी है, रोशन का डी है, अर्चना का डी है, रेखा का डी है, समी का डी है। सर जी मैं बीपीएससी का फॉर्म फिल कर रही हूँ तो 10th का प्रमाण पत्र मांग रहा है बट मेरे पास नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है होगा बाद में, प्लीज सर बताएं। मैं क्लास आप सर्वोदय के नंबर पे कॉल कर लेंगे, वहां पे कोई होंगे तो आपको जानकारी दे देंगे इसके बारे में। सभी का डी है, सलोनी सिंह चौहान डी, जय भीम डी, रेखा डी, शालू डी, मैक्सिमम का डी जवाब आ रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल देखते हैं 1857 जो भाग नहीं लिए, देखिए खेतीहर मजदूर भाग सम्मिलित तो हुए ही थे, ये तो हुए ही थे, आपको कृषक लोग तो भाग लिए ही थे, उसमें साहूकार और जमींदार ये दोनों जो है भाग नहीं लिए थे, इसलिए 2 और 4 जिसमें ऑप्शन होगा डी, बिल्कुल मैक्सिमम लोग का डी जवाब है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जी, जिसका जवाब डी है वो बिल्कुल सही है। सभी लोग लाइक शेयर करेंगे, बहुत कम लोग जुड़ पा रहे हैं, सब लोग लाइक शेयर करेंगे। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दम है, बहुत लोग का गलत जवाब आ रहा है। आईएएस प्री 2005, उत्तराखंड पीसीएस में 2006, दोनों में क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहला जवाब 9 का जवाब सबसे पहला आया, सालू सिंह भी, पल्लवी दांगे भी, एसके भी, अर्चना भी, रेखा, रोशन, सलोनी, स्वीटी, आज की मानसू, समी अंसारी, निक्की बी, मैक्सिमम का भी जवाब आ रहा है, समी अंसारी भी, नीतू डी, बोध गया से जो उनको बी, अशोक कुमार बी, सलोनी सिंह चौहान डी, मैक्सिमम लोग का जवाब आ गया है। चलिए देखते हैं, अब आंसर की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। देखिए झांसी तो प्रभावित था, यहां से तो लक्ष्मीबाई है, यहां से तो है लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर तो भी प्रभावित था, यहां से है कुंवर सिंह, लखनऊ भी प्रभावित था, यहां से है बेगम हजरत महल, चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। ये आपको बी ऑप्शन, मैक्सिमम लोग का बी जवाब है, जिनका बी है बिल्कुल सही है, ठीक है, बी जो जवाब है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए ये आपका, आप ये बताओ, आप लोग कमेंट में जवाब देंगे कि लखनऊ से कौन संबंधित है, लखनऊ से कौन संबंधित है। मैं देखता हूं कमेंट में कौन सबसे पहला जवाब आता है, मैं सबसे पहला जवाब देगा उसी का नाम लेंगे। लखनऊ से कौन संबंधित है इस विद्रोह में? जो पहला जवाब, एक ही का नाम लूंगा मैं। सबसे पहला जवाब है एसके कुमारी, हजरत महल, समी अंसारी, बेगम हजरत महल, यास कुमार सुबह हजरत महल, ठीक है, अर्चना बेगम हजरत महल, सभी का, पल्लवी दांगी, सभी का बिल्कुल सही, सबका, यानी कि सब लोग क्लास में बने हुए हो। मैं देख रहा था कौन क्लास में बना हुआ है, कोई नहीं बना हुआ। रिया कुमारी, बेगम हजरत महल, बिल्कुल सही रिया। देखिए इसको आपको मिलाना है, एक क्वेश्चन को सूची 1 को सूची 2 से अरेंज करना है, इसका जवाब आप लोग दीजिए। हाँ, सबसे पहला जवाब किसका आता है? हाँ, सूची 1 सूची 2 को अरेंज की, सबसे पहला जवाब है एसके कुमारी सी, सबसे पहला जवाब एसके कुमारी। फर्स्ट जवाब है शमी अंसारी, नीतू बेग हजरत महल, तो ठीक है, जवाब दीजिए इसका। पल्लवी दांगी सी, एसके कुमारी सी, स्वीटी सी, अर्चना सी, रेखा सी, जय भीम सी,
अनब्रेकेबल शायर सी। दीपक कुमार डी। नीतू कुमारी सी। आज के मासू मैक्सिमम लोग का सी ही है। देखते हैं इसका जो वक्त खां है, ये जो वक्त खां है इनका जो संबंध है आपको दिल्ली से है। चलिए मौलवी अहमदुल्लाह है, इनका जो संबंध है आपका अवध से है। कुंवर सिंह जो है ये आरा से है। नाना साहब जो है वो कानपुर से है। तो अरेंज कर लीजिए, ए का आपका हो जाएगा 4, मौलवी और बी का 1, सी का आपका हो जाएगा 3 और डी का आपका हो जाएगा 2। 4 1 3 2, 4 1 3 2, बिल्कुल सी, बिल्कुल सी। जिनका सी जवाब बिल्कुल सही है, सी जवाब बिल्कुल सही है। लेट से जाता है आपका कमेंट जय भीम। चलिए सही है बिल्कुल। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए इसका जवाब आना चाहिए। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? कौन है जो 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? जेम्स आउटरम, डब्ल्यू टेलर, सर जॉन रॉलेंस, टी.आर. होम्स। सबसे पहला जवाब इसके ए है, इसके कुमारी है, पल्लवी दांगी ए है, अर्चना का ए है, रोशन का ए है, आस के मानसू ए है, रेखा ए है, निक्की ए है, सालू ए है, समी अंसारी डी है, रेखा ए है, स्वीटी ए है, अनब्रेकेबल शायर ए है। सभी लोग शेयर करेंगे आप लोग। दीपक कुमार सी, और लोग जवाब देंगे। चलिए इसके आंसर की ओर चलते हैं। सब लोग का जवाब आ गया सभी का। बोध गया ए, जय भीम ए, वैष्णवी वर्मा लेट जुड़ी है ए। चलिए चलते हैं इसके आंसर की ओर। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? ए दिया है, ए जीत का बिल्कुल सही जवाब है। सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर यही बोले हैं कि यह एक हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है। यह आपका जो है हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है, ये बोले हैं। ये आपको हिंदू मुस्लिम का ये षड्यंत्र बोले हैं, षड्यंत्र बोले हैं। हिंदू मुस्लिम का ये षड्यंत्र बोले हैं आपको, हिंदू मुस्लिम का ये षड्यंत्र बोले हैं आपको जेम्स टेलर। और ये आपको ये जो टी.आर. होम्स हैं, ये बोले हैं कि यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध है। ये बोले हैं कि यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध है। सभ्यता और बर्बरता का युद्ध है, ये बोले हैं आपको टी.आर. होम्स। जो लॉरेंस बोले हैं कि यह एक सैनिक विद्रोह है। ये बोले हैं यह सैनिक विद्रोह है, ये सैनिक विद्रोह है, ये बोले हैं। रॉकी गुड इवनिंग। सैनिक विद्रोह। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एमपीपीएसएस पे 2008 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन आपके सामने है। आधुनिक इतिहासकार हैं एक जिन्होंने 1857 विद्रोह की स्वतंत्रता पहली लड़ाई कहा है। 1857 की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कौन बोले हैं? आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, बी.डी. सावरकर, अशोक मेहता। गुड इवनिंग शनु। सबसे पहला जवाब आता है 12 का, पल्लवी दांगी भी, समी अंसारी भी, आस के मानसू सी, अर्चना सी, रेखा भी, रोशन सी, पल्लवी दांगी भी, अनब्रेकेबल शायर सी, सोनू वर्मा भी, इसके सॉल्यूशन सी। सभी आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक शेयर कीजिए और शेयर कीजिए इसको।
रॉकी भी। चलते हैं इसके आंसर की ओर, चलते हैं इसके आंसर की ओर। बिल्कुल मैक्सिमम लोग का सी है, कुछ लोगों का बी है, देखते हैं। बोध गया का इनका बी जवाब है। ये जो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहली घटना कहा है, एक घटना कहा है आपको बी डी सावरकर, जिनका सी जवाब बिल्कुल सही। कुछ लोगों का सी जवाब था, उनमें नाम है सालू सिंह का, वैष्णवी का, अनब्रेकेबल शायर, जय भीम, नीतू, ये सभी का सी जवाब है। तो जिनका सी जवाब है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 1857 के विद्रोह को पहली लड़ाई कहा है आपको बी डी सावरकर। बी डी सावरकर 1857 के विद्रोह को पहली लड़ाई कहा है। जो आरसी मजूमदार हैं, ये आरसी मजूमदार हैं, ये तो बोले हैं ना तो पहली, ना तो राष्ट्रीय है, ना तो पहली है, और न ही आपको ये राष्ट्रीय विद्रोह है। ये आपको ये बोले हैं, ठीक है, ये आपको। और ये जो बोले हैं आपको, और ये जो अशोक मेहता हैं, ये बोले हैं आपको ये राष्ट्रीय विद्रोह है। ये बोले हैं ये आप राष्ट्रीय विद्रोह है, ये आपको राष्ट्रीय विद्रोह बोले हैं। ठीक है, ये आपको राष्ट्रीय विद्रोह बोले हैं। उसमें से कुछ और हैं, जैसे कार्ल मार्क्स हैं, और भी कुछ का नाम आता है, जिसमें कार्ल मार्क्स का भी नाम आता है, कार्ल मार्क्स का भी नाम आता है। कार्ल मार्क्स बोले हैं इसके बारे में, 1857 के विद्रोह के बारे में। ये राष्ट्रीय क्रांति, 1857 का जो विद्रोह है एक राष्ट्रीय क्रांति है, राष्ट्रीय क्रांति है। ये बोले हैं आपको कार्ल मार्क्स बोले हैं। और एक और हैं अशोक मेहता हैं, ये बोल दिए। इनके साथ एक डिजरेली, एक अंग्रेज और भी है, डिजरेली, उनका नाम है डिजरेली, बेंजामिन डिजरेली से पूरा नाम है। डिजरेली भी बोले हैं आपको कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। तो दो लोग, अशोक मेहता और बेंजामिन डिजरेली, दो व्यक्ति हैं जो बोले हैं कि यह क्या है, राष्ट्रीय विद्रोह है। और एस एन सेन ने बोले हैं कि ये बोले हैं कि राष्ट्रीयता के अभाव में यह स्वतंत्रता संग्राम है। इनका स्टेटमेंट है कि राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम है, यह स्वतंत्रता संग्राम है। ये बोले हैं आपको एशियन सेन का स्टेटमेंट है। मैं सभी के बारे में बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, हाँ, ये 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, ये क्वेश्चन यूपीपीएससी एक्सप्रेस 2010 में पूछा है। क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, सरकारी इतिहासकार था आरसी मजूमदार, ताराचंद, वी डी सावरकर, एशियन सेन। मैं उम्मीद करता हूं इसका सभी लोग जवाब देंगे। सेमी अंसारी डी, एसके डी कुमारी डी, पल्लवी दांगी डी, रेखा डी, स्वीटी डी, एशियन सेन बुक 8057, एसके अंसारी, रोशन कुमार ए, अर्चना डी, शालू शिंदे, और भी लोग जवाब देंगे, जय भीम डी। बस जवाब आ गया सभी का। चलिए, जय भीम डी। मैक्सिमम लोग का डी जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही। जिनका डी है बिल्कुल सही है, जी है जो बिल्कुल सही है, ये आपको एशियन सेन, बिल्कुल जिनका डी है बिल्कुल सही। एशियन सेन जो पुस्तक लिखे हैं 8057, एशियन सेन की पुस्तक 8057 जो लिखे हैं, उसी में इनको, ये आपके सरकारी इतिहासकार हैं, सरकार द्वारा लिखा गया है। और ये जो पुस्तक 8057 लिखी गई है 1957 में, और ये जो पुस्तक लिखे हैं 1957 में लिखे हैं। चलिए, तो आपका एशियन सेन होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, एक किसका स्टेटमेंट है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन
का संबंध किससे है? आरसी मजूमदार, एस एन सेन, ताराचंद्र, बी डी सावरकर। एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछा है। सबसे पहला जवाब है पल्लवी दांगी ए, एस के कुमारी ए, रोशन कुमार बी, अर्चना ए, अर्चना ए, शमी अंसारी ए, शालुशी ने और भी लोग जवाब देंगे। ए कौन कौन जवाब? एस के कुमारी ए, एस के सॉल्यूशन है, और भी लोग जवाब देंगे। कल मानपुर का क्लास खुला है, कल मानपुर से जो जुड़े हुए कल मानपुर क्लास खुला है। सबसे पहला जवाब अर्चना आपका था, चलो सॉरी मैं कमेंट नहीं देख पाया। वैष्णवी वर्मा ए, बिल्कुल जिनका ए जवाब बिल्कुल सही है, जिनका ए जवाब है बिल्कुल सही है। आरसी मजूमदार का स्टेटमेंट है। आरसी मजूमदार बोले हैं कि न तो प्रथम स्वतंत्रता है, न राष्ट्रीय है, न ही स्वतंत्रता संग्राम है। ये स्टेटमेंट आपका आरसी मजूमदार का है। तो आपका जो आपका ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। सबसे पहले जवाब अर्चना बोल रही कि मेरा आया था, ये आपका ए बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 48 में से 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में क्वेश्चन है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958, 17 नवंबर 1859। बीपीएससी का फैक्ट से कुछ ज्यादा ही प्यार है, तो फैक्ट्स को यहाँ पे आप लोग ध्यान देना पड़ेगा, फैक्ट्स देखना पड़ेगा। 15 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहला जवाब आ रहा है किनका? पल्लवी दांगी का है ये, समी अंसारी ए, अर्चना ए। देखा हुआ है नहीं है? देख क्लास सुबह में कॉल कर लेंगे न्यू क्लास के लिए। रेखा ए, सालुशी ने, रेखा ए, आस की मानसू, एस का सोल्यूशन, अशोक रोशन, वैष्णवी वर्मा ए, शमी अंसारी का इलाहाबाद लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल सही है, बिल्कुल वैष्णवी ये बिल्कुल सही। हाँ जिनका ए जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है, ए जवाब बिल्कुल सही है। ये आपको 1 नवंबर 1858 बिल्कुल सही, जिनका ए जवाब है बिल्कुल सही है। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा किए हैं। ये इसमें आपका एक आंसर होगा ए। और इसी में घोषणा किया गया कि अब भारत के जो ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन को लेकर क्राउन के हाथ में दे दिया जाता है, क्राउन के हाथ में हस्तांतरित कर दिया जाता है। और जो गवर्नर जनरल है गवर्नर जनरल अब वायसराय में तब्दील हो जाते हैं और यहाँ से वायसराय का पद हो जाता है। और सबसे पहले वायसराय बने आपको कैनिंग बने हैं, कैनिंग। तो बिल्कुल जिनका ए जवाब है बिल्कुल सही है, बिल्कुल जिनका मैक्सिमम का ए जवाब था बिल्कुल सही है जी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, अंटार आयोग, साइमन कमीशन। सबसे पहला जवाब सालुशीन भी, पल्लवी दांगी भी, रेखा भी, सेमी अंसारी पील कमीशन, जय भीम भी, अर्चना भी, काजल चौधरी भी, रेखा कुमारी भी। मानपुर में क्लास, हाँ बिल्कुल कल से क्लास है, मानपुर में कल से क्लास है।
सभी लोग का जवाब आ गया। चलते हैं आंसर की ओर। चलिए, इसमें जो है पील कमीशन, कुछ लोग पील आयोग जो है बिल्कुल सही है, जो पील आयोग है बिल्कुल सही है। बी जो जवाब दिए बिल्कुल सही है आपका। जो भारतीय फौज को संगठन के लिए आपका है पील आयोग, और इसका जो गठन किया गया था इसका जो गठन किया गया था जुलाई 1858 में किया गया था, और जिनकी अध्यक्षता में गठन किया गया था उनका नाम था जोनाथन पील। जोनाथन पील के अध्यक्षता में ही ये बन गया था आपको, जिनके नाम पे ही इस आयोग का नाम है पील आयोग। इसी का नाम पर है पील आयोग। और इसके अनुसार ये जो पील आयोग है, इसके अनुसार जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजन किया गया सेनाओं का। धर्म के आधार पर सेनाओं का विभाजन किया गया, जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर सेनाओं का विभाजन किया गया। और इसके बाद जो सैनिकों का जो अनुपात है वो कम कर दिया गया। पहले 1857 के विद्रोह के समय जो भारतीय यूरोपीय सैनिक थे वो 45,000 थे, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद जो भारतीय सैनिक हो गए वो हो गए 65,000। मतलब कि देख रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सैनिक की संख्या यूरोपीय सैनिक की संख्या 1857 के विद्रोह में 45,000 थी, 1857 के विद्रोह के बाद आपको 65,000 हो गया। और 1857 के विद्रोह के समय भारतीय जो सैनिक थे वो थे 2,38,000, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद जो भारतीय सैनिक हो गए 1,40,000। यानी कि भारतीय सैनिकों की संख्या को कम कर दिया गया और यूरोपीय सैनिक की संख्या को बढ़ा दिया गया, और सैनिकों के अनुपात में चेंज किया गया। जैसे बंगाल में जो सैनिक जो थे, बंगाल में जो सैनिक का अनुपात 2:1 कर दिया गया, 2:1 कर दिया गया, 1:2, जैसे 1:2 कर दिया गया। और मद्रास में 1:3 कर दिया गया। मद्रास में सैनिकों का जो रेशियो है 1:3 कर दिया गया। चलिए, इसके बारे में जानकारी हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। उत्तर प्रदेश, बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाल, उड़ीसा, गोरखा, सिख, पंजाब, उत्तर प्रांत से मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। सबसे पहला जवाब 17 का किसका आता है? पल्लवीदांगी सी, अर्चना सी, आसु अंशु सी, आस के मानसू सी, रेखा सी, काजल चौधरी सी, रोशन सी, जय भीम सी, रेखा सी, स्वीटी सी, एसके सॉल्यूशन सी, प्रियंका सी। चलिए, सभी का जवाब आ गया। मैक्सिमम का तो जवाब आ गया ही बिल्कुल। जिनका सी जवाब है बिल्कुल सही है, सी जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि पील आयोग के अनुशंसा के बाद ही आपके क्या हुआ कि 1857 के विद्रोह में ब्राह्मणों और राजपूतों को लेना बंद कर दिया गया था, और गोरखा, सिख और पंजाब प्रांत से सेना को ये लोग ज्यादा हायर कर रहे थे 1857 के विद्रोह के बाद, पील कमीशन के बाद। तो ये आपका हो जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि 1857 के विद्रोह में जो सबसे ज्यादा भाग लेने वाले सैनिक थे वो बंगाल, उड़ीसा और यूपी और वाराणसी के क्षेत्र से थे। चलिए
एक क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त, एक क्वेश्चन आ गया अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? 53वीं से 55वीं प्री 2011, जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदाय के साथ, मुकदमों के साथ, किसानों के साथ। सबसे पहला जवाब आंसू ए, अर्चना ए, पल्लवी दांगी ए, राष्ट्र हिमांशु ए, समी अंसार ए। न्यू क्लास के लिए सुबह में कॉल कीजिएगा, मैं बता दूंगा, उसी के आसपास है, 2-3 बिल्डिंग के आगे है। काजल ए, स्वीटी ए, इसके सॉल्यूशन ए, रेखा ए, सभी लोग का जवाब आ गया, बिल्कुल सही है। चलते हैं इसके आंसर की ओर। ये जो जिनका ए जवाब आया है बिल्कुल सही है, जिनका ए जवाब बिल्कुल सही है, जमींदारों के साथ ये किया गया है, जमींदारों के साथ किया गया है आपको अस्थाई बंदोबस्त, ए जवाब बिल्कुल सही है। और जो अस्थाई बंदोबस्त जो लाया गया था 1793 में, और जो लाने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम था कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस ने ही अस्थाई बंदोबस्त लाया था। और ये अस्थाई बंदोबस्त, ये जो अस्थाई बंदोबस्त लाया गया था, इसका जो क्षेत्र था, बंगाल था, बिहार था, बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, और वाराणसी, इसका क्षेत्र में आपको, इसके क्षेत्र में आपको अस्थाई बंदोबस्त लागू था। अस्थाई बंदोबस्त इसके, या जो अस्थाई बंदोबस्त था, अस्थाई बंदोबस्त इसके अंतर्गत जमींदार को भूस्वामी मान लिया गया था। जमींदार को इसके अंतर्गत जमींदार को भूस्वामी मान लिया गया है। भूस्वामी मान लिया गया है, इसके अंतर्गत जमींदार को भूस्वामी मान लिया गया है। जमींदार को भूस्वामी मान लिया गया है। और इसमें जो लगान की जो दर थी, इसमें जो लगान की दर थी वो 1/11 जो है जो भारतीय के पास, और 10/11 है ये आपको अंग्रेजों के पास, अंग्रेज के पास। ये आपको अंग्रेज लाएंगे, 1/, ये भारतीय के पास रहेगा, जमींदारों के पास रहेगा ये आपका। और ये जो है जो अस्थाई बंदोबस्त, ये भारत की कुल भूमि का 19% क्षेत्र पे अस्थाई बंदोबस्त लागू था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही इनका जवाब आ रहा है। आज हिमांशु का बंगाल में जमींदारों के साथ। कल जो न्यू क्लासेज है वहां पे होगा रेखा, देखिए इस्तेमेरारी बंदोबस्त किसने लागू किया है? यूपी पीसीएस प्री 1991 में। चलिए इस्तेमेरारी बंदोबस्त कौन लागू किया है? सबसे पहला जवाब आया है अंशु ए, रेखा ए, रोशन ए, रेखा ए, अर्चना ए, और भी लोग जवाब देंगे। आज के मानसू से, इसके सॉल्यूशन है बिल्कुल, जिनका ए जवाब आ रहा है, कुछ का सी आर। देखिए इस्तेमेरारी बंदोबस्त वही है जो अस्थाई बंदोबस्त है, इस्तेमेरारी बंदोबस्त वही है, इसी को अस्थाई बंदोबस्त बोलते हैं, अस्थाई। अब तो समझ में आ गया ना। कॉर्नवालिस, जिनका सी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है, जिनका सी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में, जिनका सी जवाब है बिल्कुल सही है, 1793 में लाया गया था कॉर्नवालिस। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी के क्षेत्र में इसमें 10/11 जो लगान है जो अंग्रेज के पास जाता था, 1/11 भारतीय के पास जाता था। और ये जो इस्तेमारी बंदोबस्त है ये 19% क्षेत्र में भारतीय पर लागू होता है। पिछले जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग इसमें डिस्कस किए हैं, वही का क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन आपके सामने, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। क्वेश्चन देखिए आपको क्या है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि को सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। ऑप्शन केवल एक और दो, 1 2 3 इनमें से कोई नहीं। IAS प्री 2012 क्वेश्चन है। सबसे पहला जवाब आता है 20 का सी, एस के सॉल्यूशन और अंशु का सी। चलिए ये बताएंगे आप लोग जवाब। रोशन सी है, काजल चौधरी सी है, और भी लोग जवाब देंगे। स्वीटी सी है, अस्थाई बंदोबस्त है, अस्थाई नहीं है वो। जय भीम। आज की मानसू सी है, आज स्वीटी सी है, रेखा सी है, विनय कुमार सी है, बिल्कुल सही है जिनका सी जवाब आ रहा है। चलिए देखते हैं इसमें, ये जो कि रैयतवाड़ी है क्या, पहले इसको रैयतवाड़ी को समझते हैं। ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसको जो लागू करने वाले व्यक्ति हैं वो करने वाले थे, एक है रीड और मुनरो ने इनको लागू किया था। इसमें क्या होता था कि अंग्रेज और किसान के बीच में डायरेक्ट संबंध था। अंग्रेज और किसान के बीच में डायरेक्ट संबंध था, और इसमें आपको सरकार बिल्कुल पहला तो सही है, किसान द्वारा लगान सीधे सरकार से बिल्कुल, और सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी, ये भी सही है। और इसमें भी ये था कि कर जो टैक्स लगाना है, टैक्स लगाने से पहले क्या है, आपको लगान का मूल्य निर्धारण कर दिया जाता था, ये बिल्कुल सही है। और ये जो किए थे आपको रीड और मुनरो ने किया था ये आपको, और इसमें जो 1 2 3 यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये आपको सबसे पहला जो ट्रायल किया है, इसको जो ट्रायल किए हैं वो किए हैं कैप्टन रीड हैं, वो सबसे पहले इसको लाए थे 1792 में लाए थे। और एक तमिलनाडु के 12 माह, एक तमिलनाडु में एक जगह है, तमिलनाडु में 12 महल, तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में इसको सबसे पहले बार लागू किया गया था। उसके बाद पूरे दक्षिण भारत में लागू कर दिया गया था। और ये जो संपूर्ण भारत है, संपूर्ण भारत के 51% क्षेत्र पर ये लागू था, 51% क्षेत्र पे ये लागू था ये आपका। और इसके अंतर्गत जो था, ये जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत का एक क्षेत्र इसमें लागू था, जिसमें मद्रास है, इसमें मद्रास था, इसमें बंबई भी था, बंबई का कुछ भी क्षेत्र था इसमें, उसमें बंबई बोलते हैं, बंबई के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है, बंबई के कुछ क्षेत्र रहते हैं। कुछ पूर्वी बंगाल भी इसमें है, इसमें बंगाल भी है। असम वाला क्षेत्र इसमें भी शामिल है, और कुर्ग भी इसमें शामिल है, ये सब क्षेत्र में शामिल है। और इसमें 51 पूरे ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र पर लागू है। और इसको लागू करने वाले व्यक्ति हैं रीड एंड मुनरो। सबसे पहले रीड 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू किए हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है। वह प्रथा, क्वेश्चन है, वह प्रथा जिसके तहत किसानों स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार माना जाता था। ये जमींदारी में था, रैयतवाड़ी में था, महलवाड़ी में है, दहसाला में है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। एक क्वेश्चन 65th बीपीएससी प्री 2019 में जवाब आ रहा है। सबसे पहला किसका आ रहा है जवाब? रोशन सी है, रेखा सी, आज के मानसूबी। अभी हम लोग डिस्कस किए थे, इसमें आप लोग का सही जवाब आना चाहिए था, कुछ लोगों का गलत जवाब आया है। रेखा का सी है। अभी हम डिस्कस किए थे
ए बिल्कुल, किसान भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व भुगतान किया जाता है। ये रैयतवाड़ी सिस्टम है बी। अभी हम लोग डिस्कस किए ना रैयतवाड़ी। आज के मानसू का सही है, आज मानसू का सही है बिल्कुल भी, जिनका बी जवाब बिल्कुल सही है, जिनका बी जवाब बिल्कुल सही है। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कल का जो टॉपिक है, कल कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू होगा कल, तो कल कोई क्लास एब्सेंट ना करेंगे इसका। चलिए सभी लोग जुड़े, सबका क्वेश्चन हो गया। तो काजल का सी है, बी है बिल्कुल रैयतवाड़ी जिनका सी है। चलिए सभी को गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।